दिल्ली में मुसलमान वोटर किस तरफ जाएगा? क्या मुस्लिम वोटर सिर्फ एक समुदाय के तौर पर वोट डालते हैं या फिर वो इससे ऊपर उठकर विकास, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और तरक्की की कसौटी पर भी दलों को कसता है? दिल्ली में उन्हें कौन सबसे करीब दिखता है? देश में मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर कौन है? बटोगे तो कटोगे सुनकर उनके जहन में क्या आता है? सबसे पहले गौरव अग्रवाल ने सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। दिल्ली में हो रहे इस चुनाव को लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं, माइनॉरिटीज़ क्या सोच रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की लेडीज़, माइनॉरिटीज़ में उनके यूथ, उनके बुजुर्ग, वहाँ पे कामकाजी जो लोग हैं वो आखिर अपने आप को कितना शामिल मान रहे हैं? उनको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनके ज़्यादा करीब है, उनके मुद्दों की बात कर रही है, उनके दिल की बात कर रही है और उनके लिए असल में कुछ सही चीज़ें लाने की बात हो रही है? एक लाइन में कहें तो आखिर दिल्ली के मुसलमानों के मन में क्या है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो दिल्ली की वो सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं उनमें से एक आती है मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद में हम इस वक्त बैठे हुए हैं दिल्ली के ही कुछ मुस्लिम वोटर्स के साथ, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। आपका क्या नाम हुआ? आसिफ अहमद अंसारी। और आपका? कमरुल हसन। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कमरुल हसन जी, दिल्ली इलेक्शन में आप मुस्लिमों की कितनी भागीदारी देखते हैं? देखिए, मुस्लिम तो इलेक्शन जब होता है तो पूरी तरह से भागीदारी, हमारा वोट परसेंटेज जो है वो हिंदू भाइयों से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हमारे लोग जो है वोट देने के लिए काफ़ी जागरूक हैं और वो वोट देना चाहते हैं और बदलाव के लिए वोट देते हैं और अच्छी सरकारों के लिए वोट देते हैं। मुस्लिम वोट तो बढ़ चढ़ कर देख रहा है, लेकिन मुस्लिमों के लिए बात भी बढ़ चढ़ के हो रही है। बिल्कुल, जो दिल्ली चुनाव में मुसलमान बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और सरकार में बदलाव के लिए, खासकर मुस्तफ़ाबाद में बदलाव के लिए जो है वोट करेंगे। पार्टियां आप लोगों की बात भी कर रही हैं, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिमों के लिए बातचीत दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कुछ? देखिए, हम लोगों को जो पार्टी चाहिए वो चाहिए जो सबके लिए आसान, शांति रहनी चाहिए। यहाँ पर हर जगह के, दिल्ली के हर इलाके के अंदर शांति होनी चाहिए। हम लोगों को पार्टी वो चाहिए। तो ऐसी कौन सी पार्टी लगती है आपको? अब वो तो पब्लिक के हाथ में है, ये तो जनता बताएगी, जब वोट डालेंगे तब पता चलेगी। नहीं चाचा, आपने क्योंकि शांति की बात की है, इसी इलाके में हम लोग कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ी अशांति थी, बड़ा दंगा फसाद था और यहाँ पे लेके बहुत इमेज भी खराब हो गई इस इलाके की। आपको लगता है कि ये चुनाव बढ़िया मौका है उसको सुधारने का? नहीं, सुधार तो तभी होगा जो लोगों के दिल में है। किसी के दिल की कोई तो बात बता नहीं सकते आप, क्योंकि जो लोगों के दिल में पहली पिछली भावना है वो तो अब आगे पूरी होंगी। निकालेगी पब्लिक कि भाई मैंने तो इसको वोट देना, मैं कहता हूँ उसको वोट दे दे, तो कैसे दे देगा हमारे कहने से? एक चीज़ होने लग गई है बड़ी, चुनावी हिंदू, चुनावी मुस्लिम। कोई कहता है कि ये चुनावी हिंदू है, इनको चुनाव के समय हिंदू की याद आती है, कोई कह रहा है पलट के कि इनको चुनाव के समय मुस्लिम की याद आती है। तो आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर रहने चाहिए, हर तरह से, हर तरफ से, हर चीज़ में रहने चाहिए। हम न हिंदुओं के खिलाफ हैं न मुसलमानों के खिलाफ। आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों? हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू और हमारे साथ रहें, हम भी भाईचारा रहना चाहिए। मैं तो ये सांप्रदायिक राजनीति को जो है, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति हो या हिंदू सांप्रदायिक राजनीति हो, दोनों मर्ज एक जैसे है। इस देश में जो है सबकी बात करने वाला सच्चे दिल से, यूँ तो भाजपा भी कहती है साहब सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो दिल से काम करना चाहता है सारे समाज के लिए, उन पार्टियों को पसंद करता हूँ। जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं उनमें आस्था रखता हूँ, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी, उसका मूल जो है वो यही है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही, मैं उधर बैठ जाऊँ थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप संविधान में विश्वास रखते हैं। हर एक भारतीय नागरिक को संविधान में ही विश्वास रखना चाहिए। ऐसा देखने को तो यही मिलता है कि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अंत में जब चुनाव आता है तो मुस्लिम एक वोट बैंक बनकर रह जाता है। और फिर उसमें वो क्या होता है, वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को मात दे रही है, फिर लोग कहते हैं मुस्लिम उधर ही चले जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल सच्चाई है सर। इसमें मुझे ये लगता है कि अगर मुसलमान ये समझ लें इस बात को कि अगर जब तक बहुसंख्यक समाज नहीं चाहेगा तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। तुम अकेले अपने दम पे बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो सबसे बेहतर है कि तुम अपने मुद्दों की बात करो, अपने जो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे डिमांड करो कि हमें बीजेपी को हराना है, नहीं हराना। अब आप हमारे लिए करेंगे क्या? अगर कोई पार्टी ये कह दे कि हम बीजेपी के विरोधी हैं, तो मुस्लिम क्या अंधभक्त की तरह उसको वोट दे देगा? नहीं, अंधभक्त की तरह क्यों देगा, अपनी कसौटी पे कसेगा उसको। नहीं, आप इस बात से तो गुस्सा नहीं क्योंकि वो हिंदू पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा दे रहे हैं, या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को कि देखो हम हिंदुओं के, हम भी
हिंदुत्व की राह पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। देखिए वो ना तो हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। उन्होंने मुसलमान जो मस्जिदों के इमाम थे उनका ऐलान किया था, लेकिन सालों से उनको कुछ नहीं दिया, तो पुजारियों को, ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे? ये तो खाम में बेवकूफ़ बनाने वाले वादे हैं। वो कुर्सी के हैं, वो किसी के नहीं है, वो कुर्सी के हैं। कुर्सी के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं।